मेरा पेट डॉग ब्राउनी। ब्राउनी 4 साल से मेरा पेट है। एक हंसता खेलता डॉग जिसे शायद मैं जब भी देखता हूँ मेरी सारी की सारी थकावट दूर हो जाती है। उसके साथ खेलना घूमना मेरी शायद एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि मैं किसी भी दिन स्किप नहीं करना चाहूँगा। खैर, ये तो कुछ अच्छी बातें हुई, पर आज मैं आपको ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि अपेरेंटली ब्राउनी कुछ नहीं बोल रहा, और जब वो बोल रहा है तब वो भौंक नहीं रहा, बल्कि मुझे एक आवाज सुनाई दे रही है। कुछ 2 दिन पहले मैं और ब्राउनी हमेशा की तरह ही शाम को वॉक कर रहे थे। हम हमेशा कॉलोनी में या अगल बगल ही बस जाते, कभी होता तो पार्क चले जाते, मगर उस दिन हम दूसरी डायरेक्शन में जाते हैं। नाउ वो जगह शायद जहां पर मैं रहता हूं वहां से होगी 2-3 किलोमीटर। हम चल रहे थे और ट्रस्ट मी, मैं और ब्राउनी साथ में हो तो हमें किसी की जरूरत नहीं। हम आराम से घूम रहे थे, ब्राउनी भी बहुत ही एक्साइटेड था। चलते चलते हम एक ग्राउंड के पास पहुंचते हैं। वो एक्चुअली कोई साधारण ग्राउंड नहीं था, वो एक कब्रिस्तान था। अब कब्रिस्तान में यूजुअली कौन जाना चाहेगा? मैं भी नहीं जाना चाहता था, बट समहाउ ब्राउनी को अंदर ऐसा लगा जैसे कि मानो कुछ है, और वो उसका पीछा करते हुए बहुत ही ज्यादा तेजी से, इनफैक्ट इतना ज्यादा तेजी से जिस रस्सी से वो पट्टा बंधा हुआ था जो कि उसके गले पर था, वो उस रस्सी को तोड़ता हुआ अंदर की ओर चला गया। मैं ब्राउनी ब्राउनी चिल्लाता हुआ अंदर की ओर गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वो कुछ खेल रहा है, उसे कुछ सुनाई दिया है या जो कुछ भी है। मैं जैसे ही अंदर की ओर गया, मुझे कुछ देर तक तो ब्राउनी नजर ही नहीं आया। इनफैक्ट मैं डर चुका था क्योंकि मुझे ब्राउनी नजर नहीं आ रहा था। मैं उसको पुकार रहा था, इधर से उधर उसका नाम लेते लेते दौड़ रहा था कि तभी वहां पर एक छोटा सा, कहना चाहिए एक ऐसी जगह थी जो कि स्टोर रूम से बड़ी थी, पर शायद उसके ठीक पीछे ऐसा लग रहा था जैसे कि उससे भी एक मिनी स्टोर रूम है। वहां पर मैं जाता हूं और वहां जाने के बाद मुझे ब्राउनी नजर आता है। वो वहां पर आराम से बैठा हुआ था, जैसे कि मानो वहां पर वो किसी से बात कर रहा है या फिर बस वहां पर सोने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए वो एक कंफर्ट एरिया जैसा था। वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि मानो वो किसी चीज की बहुत कंफर्ट में है, येट उसकी आंखें खुली हुई थी और वो बात करने की कोशिश कर रहा था जस्ट शांति से। मैं उसके पास जाता हूं। ब्राउनी, बैड बॉय, यहां पर क्यों आ गए हो? चलो। मैं ये कहकर उसे वहां से लेकर जाने लगा। हम वहां से बस निकल ही रहे थे कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कि मानो मेरे कंधे पर बहुत ही ज्यादा तेज दर्द होने लगा है। आई डोंट नो वो दर्द क्यों हुआ, पर जैसे तैसे मैं उस दर्द को लेकर घर तक आया। ब्राउनी मेरे साथ था। घर पे जाकर हमने खाना खाया, ब्राउनी को उसको फूड दिया, लेकिन वो दर्द अभी भी था, कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा था। इनफैक्ट मैंने कुछ पेन किलर्स ली और उसके बाद मैं बेड पर चला गया। कुछ देर बाद दर्द कम होता गया और मैं सो गया। अगली सुबह मैं उठता हूं, बाहर देखता हूं ब्राउनी स्टिल सो रहा था। ब्राउनी जहां पर सोता था ठीक उसके बगल में एक खाने का बोल और एक पानी का बोल हमेशा रहता था, और वहां पर ही ठीक मैं देखता हूं कि ब्राउनी का खाना वहीं पर रखा हुआ है और उसने जरा भी खाना नहीं खाया है। यह अजीब था क्योंकि वॉक से आने के बाद उसे भूख लगती है और हमेशा बोल खत्म हो जाता है। कहीं उसकी तबीयत तो नहीं खराब है? मैं उसके पास जाता हूँ, मगर उठने के बाद वो नॉर्मल बिहेव करता है। लेकिन दोपहर होते तक मैं एक चीज नोटिस करता हूँ,
ब्राउनी ने एक भी बार बार्क नहीं किया। वो उठते के साथ ही मेरे पास आता है और बार्क करता है। इस बार ऐसा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वो चल सकता है, घूम सकता है, बोल नहीं सकता। यह अजीब था मेरे लिए। बट देन उसके बाद चीजें और खराब होने लगी। मुझे याद है मैं तकरीबन 8-9 बजे अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था कि तभी मुझे एक आवाज आती है। एक आवाज जो कि ब्राउनी निकाल रहा था। एक ऐसी आवाज जो कि मैंने इतने सालों में नहीं सुनी थी। ब्राउनी एक अजीब तरीके से घुर्रा रहा था। एक ऐसी घुर्राहट जो कि किसी जंगली जानवर की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो किसी और ही चीज की है जिसे मैं नहीं पहचानता। मेरा ब्राउनी नहीं था। वो एक बहुत ही ज्यादा अडोरेबल डॉग से एक बहुत ही ज्यादा डरावना डॉग बन गया था। इनफैक्ट मैं उसके नाखून भी देख सकता था, वो बाहर की ओर आ गए थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सा एग्रेशन होता, गुस्सा होता। पर एक चीज थी, वो भौंका नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ एक अजीब सी घुर्राने वाली आवाज निकाल रहा था। इनफैक्ट उसे मैंने आज तक कभी भी मुझे हर्ट करते हुए तो दूर, मुझ पर कभी बिना वजह भौंकते हुए भी नहीं देखा था। पर आज वो मुझे आकर ऐसे झपट्टा मारता है जैसे कि मैं उसका दुश्मन हूं। आई डोंट नो ये क्या हुआ। खैर मैं ठीक अगले दिन ही उसे वेट के पास लेकर गया और वहां जाने के बाद उसे भी कुछ समझ में नहीं आया। डॉक्टर ने उसे थोड़ी देर के लिए तो कुछ दवाइयां दी जिससे कि वो शांत रहा, मगर वॉक वो स्टिल नहीं रहा था। डॉक्टर को भी ये कुछ अजीब सा लगा। वो मुझसे पूछे कि क्या कुछ ट्रॉमा वगैरह, बट मैंने कहा कि नहीं, हम तो बहुत अच्छे से रह रहे हैं। खैर हम घर आते हैं, कुछ दवाइयां थी जो कि मुझे उसे देनी थी। इंजेक्शंस वेटनरी ऑलरेडी दे चुके थे। पर कल की रात जो हुआ वो एक्चुअली मुझे मजबूर किया आज की इस कहानी को आपको सुनाने के लिए। तकरीबन रात के 2 बज रहे होंगे। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मानो लिविंग रूम में कोई बात कर रहा है। मैं घर पर अकेला रहता हूँ, लिविंग रूम में कौन हो सकता है। मैं तभी पहुंच जाता हूँ और वहां जाने के बाद मैं देख सकता हूँ ब्राउनी आराम से सोफे पर बैठा हुआ था, मगर इस बार उसकी आंखें एक अजीब तरीके से लाल थी। हाथ पांव ऐसा लग रहा था परछाई में देख के जैसे कि वो मेरा ब्राउनी नहीं है बल्कि एक राक्षस है। मैं उसके मुंह से वो अजीब सी घुर्राने वाली आवाज सुन सकता था। एक ऐसी आवाज जो कि ये चीज इंश्योर करती थी कि ये मेरा ब्राउनी नहीं है। मैं इन सारी की सारी चीजों के बीच ये सब कुछ समझता कि मुझे एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज मुझे मेरा नाम लेते हुए ये कहती है, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, तुम उस दिन वहां पर चले गए। खैर पहले मैं इसे चुनूंगा फिर तुम्हें। और ये कहते के साथ ही एक झटके से ब्राउनी मेरी तरफ दौड़ता हुआ आया। इस बार ब्राउनी के दांत में देख सकता था। उसके दांत बहुत ही ज्यादा बड़े थे। उसने मेरी उंगलियों पे काटने की भी कोशिश करी। उसने मेरी 2 उंगलियों को काटा भी। जैसे तैसे मैं उससे पीछा छुड़ाकर मैं अपने आप को अपने रूम में बंद कर लेता हूँ, डोर बंद कर लेता हूँ, पर स्टिल मैं उसकी एक एक आहट सुन सकता था। कैसे वो दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता, और एक डॉग के लिए ये करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो इफ नॉट ऑल, मेरे ब्राउनी के लिए तो नहीं, पर उस वक्त मेरे ब्राउनी को मैं नहीं पहचान पा रहा था। मैं उसके मुंह से वो आवाज सुन रहा था, वो आवाज जो कि कंटिन्यूसली मेरा नाम ले रही थी, मुझे भद्दी भद्दी गालियां दे रही थी। इनफैक्ट
उस वक्त मुझे मेरे कंधे में फिर से एक बहुत ही ज़्यादा तेज दर्द हुआ। ऐसा लगने लगा जैसे कि मानो अगल बगल सब कुछ घूमने लगा है। मैं बिस्तर पे जाता हूँ। सामने डोर की धीरे धीरे आवाज़ कम होती जाती है। मैं जब सुबह उठता हूँ तो मैं देख सकता हूँ मेरा पूरा का पूरा कमरा उथल पुथल है। मैं जैसे तैसे बाहर की ओर जाता हूँ और मैं अपने डोर को देखता हूँ। स्क्रैचेस हर जगह। ब्राउनी का नामो निशान नहीं था। मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी मुझे किचन से एक आवाज आती है। मैं दबे पांव किचन में जाता हूं और किचन में जाने के बाद मैं देखता हूं किचन का डोर खुला था। यूजुअली मैं रात को उसे बंद करके सोता हूं। खोल कौन उसे सकता है। मैं अंदर देख रहा था। ब्राउनी फ्रिज को खोला हुआ था और वो अंदर से कुछ खाने की कोशिश कर रहा था और वो गुस्से में स्टिल था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए मैं धीरे से किचन का डोर बंद कर देता हूं। ये चीज ब्राउनी को समझ में आ जाती है और वो किचन के डोर पर भी धक्का मारने लगता है, स्क्रैचेस करने लगता है और इस बार मैं फिर से वो इंसानों वाली आवाज सुन सकता था। इनफ वाज इनफ। मैं अपने एक वेटनरी दोस्त को फोन करता हूं। वो आता है और वो भी इन चीजों को देखता है। साफ साफ हम दोनों मेरी आवाज को सुनते हुए ये समझ सकते थे कि एक डॉग के लिए तो इम्पॉसिबल है। मेरे वेटनरी फ्रेंड को भी नहीं पता ये क्या हो रहा है। ब्राउनी को मैं लूज नहीं कर सकता और ये प्रॉब्लम जो मैंने खुद के लिए खड़ी की है मुझे पता नहीं मैं कैसे सॉल्व करूंगा। अभी की सिचुएशन ये है, मैं अपने रूम में हूं, जैसे तैसे बस ये आपको सुना पा रहा हूं। कोशिश कर रहा हूं कि पीछे की इन बैकग्राउंड नॉइसेस को आप इग्नोर करें क्योंकि यस, ब्राउनी बहुत कोशिश कर रहा है कि वो किचन के डोर को तोड़ के बाहर आ जाए और मैं बस अवॉइड कर रहा हूं उसे कन्फ्रंट करना क्योंकि वो मेरा ब्राउनी नहीं है, वो कुछ और है। वो कौन है मुझे पता नहीं, पर वो जो कुछ भी है, अगर मैं उसके हाथ आता हूं तो शायद मैं आपको अगली कहानी सुनाने लायक नहीं रहूंगा। मैं बस आपको यही कहना चाहूंगा, अगर आपके पास कोई भी पेट है प्लीज उसे ऐसी कोई भी जगह पर ना लेकर जाए जो कि नॉर्मली आप नहीं जाना चाहेंगे। अगर वो वहां पर जाता भी है तो कोशिश करिए कि आप वहां पर उसके साथ ही रहें। खैर, मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा और मेरे ब्राउनी को क्या हुआ है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, कोई भी नहीं छोड़ेगा, पर मुझे ये नहीं पता उसे अकेले ना छोड़ने का अंजाम मेरे लिए क्या होगा। मुझे अभी भी आवाज आई है, शायद ब्राउनी ने बाहर अभी अभी किचन का डोर तोड़ दिया है। ये वाला डोर बस जैसे तैसे टिका हुआ है। आई डोंट नो अगर ये टूट जाता है तो मेरा क्या होगा। खैर, जो कुछ भी है, आप लोगों को शायद मेरी इस कहानी का लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।